अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट होम। मैं हूं आपकी K2 की टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से हमारा तलीमी सिलसिला एक दफ़ा फिर रुक गया है। इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया है। उम्मीद करती हूँ कि इससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश। Today we are going to start a new lecture, unit number 6, be honest। कि दयानतदार रहो, ऑनेस्ट, दयानतदार रहें, रास्तबाज रहें। आपके पास बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स इस पर रीडिंग आप यहाँ से देखेंगे, इसको समझेंगे ताकि आपको आगे मज़ीद कॉपी वर्क करने में आसानी रहे। इस रीडिंग को आपने कॉपी पे लिखना नहीं है, ये जस्ट आपको पढ़ाने के लिए है, यहाँ पे लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स। ये स्टोरी दो फ्रेंड्स के बारे में है कि वो कैसे ऑनेस्टी, उनके दरमियान में ऑनेस्टी दिखाई गई है, ईमानदारी दिखाई गई है, उनके बारे में स्टोरी है। आसिम एंड कलीम, टू बॉयज़, वन नेम इज़ आसिम एंड अदर वन इज़ कलीम। ये दोनों दोस्त हैं। दे आर ऑल्सो क्लासमेट्स। ये दोनों क्लासमेट्स भी हैं। क्लासमेट्स कहते हैं कि जैसे आप क्लास में आते हैं, आपके और भी फ्रेंड्स होते हैं, आपके क्लास में और आपके फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं दूसरे, वो आपके क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है। वो दोनों क्लासमेट्स भी हैं। वन डे, एक दिन क्या हो, आसिम एंड कलीम वर इन द क्लास। दोनों क्लास में थे। वेटिंग फॉर देयर टीचर। क्लास में उनके टीचर नहीं थे और वो अपने टीचर के आने का वेट कर रहे थे। दे वर शोइंग ईच अदर देयर इरेजर्स, कलर पेंसिल्स एंड अदर थिंग्स। वो एक दूसरे को अपनी इरेजर्स, कलर पेंसिल्स और दूसरी चीज़ें जो उनके पास, आपके पास भी जैसे जोमेटो बॉक्स में होती हैं, आप कलरफुल जोमेटो बॉक्सेस लेके आते हैं, कलर पेंसिल्स होती हैं आपके पास, डिफरेंट से शेप्स की इरेजर्स, शार्पनर्स होते हैं, आप एक दूसरे को दिखाते हैं खुशी खुशी ला के। ऐसे ही ये दोनों बच्चे भी एक दूसरे को अपनी इरेजर्स, कलर पेंसिल्स और दूसरी चीज़ें दिखा रहे थे। आसिम हैड मैनी ब्यूटीफुल इरेजर्स एंड कलर पेंसिल्स। इनमें से जो आसिम था, आसिम के पास बहुत प्यारी सी इरेजर्स और कलरफुल पेंसिल्स थी। कलीम लाइक देम अ लॉट। कलीम को जब दिखाई, कलीम को बहुत पसंद आई। ही विश्ड ही हैड देम टू। उसको विश किया, उसका दिल किया, उसके ज़हन में आया कि मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए थी। जस्ट देन, उसी दौरान क्या हुआ, देयर टीचर केम इन। उनकी टीचर अंदर आ गई। दे क्विकली पुट देयर इरेजर्स एंड कलर पेंसिल्स बैक इन देयर केसेस। उन्होंने जल्दी जल्दी, जब टीचर आ गई तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटी, इरेजर्स और कलर पेंसिल्स उनके केसेस में वापस डाल दिए। इन द इवनिंग, फिर जब शाम में उनके पास उन्होंने काम किया, छुट्टी हो गई, फिर इन द इवनिंग, शाम में, कलीम सैट डाउन टू डू हिज होमवर्क। जब कलीम घर में अपना होमवर्क करने बैठा, ही ओपनड हिज स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल बैग ओपन किया। देयर वॉज आसिम्स पेंसिल बॉक्स इन इट। आसिम की पेंसिल बॉक्स उसके अंदर थी। कलीम वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बॉक्स। कलीम को वो बॉक्स देखकर बहुत खुशी हुई। ही रैन टू शो इट टू हिज मदर। वो भागता हुआ अपनी मामा को वो चीज़ दिखाने गया। लुक मदर, दिस इज आसिम्स पेंसिल बॉक्स। आई पुट इट इन माई बैग बाय मिस्टेक, बट आई वॉन्ट गिव इट बैक टू हिम, ही सेड। उसने जब अपनी मामा को दिखाया कि मामा देखें, दिस इज आसिम पेंसिल बॉक्स, ये आसिम की पेंसिल बॉक्स है। आई पुट इट इन माई बैग बाय मिस्टेक, जो कि गलती से मैंने अपने बैग में डाल ली। बट आई वॉन्ट गिव इट बैक टू हिम, लेकिन अब मैं उसको ये वापस नहीं करूँगा, क्योंकि उसको विश किया था, उसका दिल किया था कि ये मेरे पास भी वैसी। अब उसके बैग में बाय मिस्टेक आ गई, लेकिन अब उसका दिल नहीं किया उसको वापस करने को। हिज मदर टोल्ड हिम दैट इट वॉज wrong to keep somebody's thing without asking permission। फिर उसकी मामा ने उसको बताया कि किसी की भी चीज़ उसके परमिशन के बगैर लेना गलत है। कलीम realized his mistake। कलीम को फिर अपनी मिस्टेक का उसको एहसास हुआ। The next morning, अगले दिन क्या हुआ, he went to Asim and returned his pencil box। वो आसिम के पास गया और उसकी पेंसिल बॉक्स उसको वापस कर दी। आसिम वॉज वेरी हैप्पी टू गेट बैक हिज ब्यूटिफुल बॉक्स। जब आसिम की चीज़ उसको वापस मिली तो वो बहुत खुश हुआ। ही प्रेज्ड कलीम फॉर हिज ऑनेस्टी। इसने
उसका शुक्रिया अदा किया, बहुत खुश हुआ कलीम की ऑनेस्टी पे, उसकी दयानतदारी पे कि कितना अच्छा बच्चा है, इसने ईमानदारी से वापस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन बी ऑनेस्ट। आई होप इसमें आपको समझ आई होगी। इसमें लेसन भी है आपके लिए। जैसे आपके भी स्कूल में अक्सर आपकी बाय मिस्टेक आप किसी की भी चीज़ गलती से देख रहे हो या यूज़ कर रहे हो तो आप बाय मिस्टेक अपने बैग में डाल लेते हैं, आपके बैग में आ जाती है, घर आके आपको रियलाइज़ होता है कि बाय मिस्टेक मेरे पास आ गई। अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप उसको मिस्टेक को ठीक करें, नेक्स्ट डे जाके आप उस बच्चे को उसकी चीज़ रिटर्न कर दें। हो सकता है वो बच्चा उस चीज़ की वजह से कितना परेशान हो, आपके साथ भी ऐसा समटाइम्स बहुत दफ़ा हुआ है। सो आप नेक्स्ट डे जाके उसकी चीज़ उसको रिटर्न कर दें। ये है आपकी ऑनेस्टी होगी, ये आपकी दयानतदारी होगी। इससे एक तो अगला बच्चा भी खुश हो जाएगा, उसकी चीज़ उसको वापस मिल गई, वो आपको आपके लिए थैंकफुल भी होगा आपको, और आपसे अल्लाह ताला भी खुश होगा आपकी इस ऑनेस्टी पे। आई होप ये लेक्चर आपको टॉपिक रीडिंग समझ आई होगी। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 बी ऑनेस्ट का कॉपी वर्क। सो ओपन योर इंग्लिश ए कॉपी। इंग्लिश ए की कॉपी में हमने ये करना है काम, अपने भी रीडिंग की है, उसी में से हम डिक्टेशन कुछ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस चूज़ करके उसमें लिखेंगे और बाद में इनको याद भी करेंगे। डिक्टेशन वर्ड्स आपने ऐसे हेडिंग देनी है, फिर आपने रेडी करना है डिक्टेशन वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स लिखेंगे आप। फिर नीचे आप स्टार्ट बनाएंगे सेंटेंसेस और 1 2 सेंटेंस आएंगे। आई एम गोइंग टू रीड द वर्ड्स क्लासमेट्स। क्लासमेट्स मैंने अभी आपको बताया, आपके क्लास फेलोज, आपके साथ जो काम पढ़ते हैं बैठते हैं, दीज आर योर क्लासमेट्स। इरेजर, जिससे आप इरेज करते हैं मिटाते हैं, इसको बोलते हैं इरेजर। नेक्स्ट नंबर 3 परमिशन, किसी से इजाज़त लेना, परमिशन लेना, दिस इज परमिशन। नंबर 4 प्रेज्ड, प्रेज्ड किसी का शुक्रिया अदा करना, उसकी तारीफ करना, प्रेज्ड। ऑनेस्टी, दयानतदारी, ऑनेस्टी, इसको हम लिखते एच हैं, होनेस्टी इसको नहीं पढ़ेंगे, एच को हम साइलेंट करते हैं, दिस इज ऑनेस्टी। ओ की साउंड से हम स्टार्ट करेंगे लेकिन लिखने में एच आएगा, दिस इज ऑनेस्टी, नॉट होनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी। नंबर 6 इज वेटिंग। वेटिंग मीन्स इंतज़ार करना, वो अपने टीचर को वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आए सेंटेंसेस, आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स। ये आपने पढ़ा था, इसको अपने लिखना है। आसिम और कलीम नेम्स हैं, नाउन्स हैं, इसलिए हमने इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर 2 कलीम रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। कलीम को अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया, रियलाइज, उसको एहसास हुआ कि वो गलत है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी डिक्टेशन जो कि अपने 1 पेज रेडी करके उसके ऊपर लिखनी है और इसको बाद में अच्छी तरह याद भी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आप रेडी करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे वर्ड्स मीनिंग्स। इन्हीं को हमने जो पढ़ा है हम उनके आगे वर्ड्स मीनिंग्स भी लिखेंगे। टुगेदर, नंबर 1 आप ऐसे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 4 तक नंबरिंग करेंगे। टुगेदर विद ईच अदर, टुगेदर होता है मिलके, एक दूसरे के साथ, टुगेदर विद ईच अदर। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, ठीक है, दयानतदारी, सिंसियरिटी भी दयानतदारी ही होता है, दोनों सेम मीनिंग। मिस्टेक, ब्लंडर, दोनों के सेम मीनिंग। ब्लंडर आपसे कोई गलती हो जाए कि कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने, कितनी मिस्टेक कर दिया आपने, मिस्टेक, ब्लंडर। विदाउट परमिशन, विदाउट आस्किंग, विदाउट परमिशन, विदाउट का मतलब उसके बगैर, परमिशन इजाज़त के बगैर, इसका मतलब है विदाउट आस्किंग, किसी से पूछे बगैर। I repeat again the words meanings. Words meaning are together, with each other. Number 2 honesty, sincerity, mistake, blunder, without permission, without asking. उसके बाद आपने लास्ट काम करना है वर्ड सेंटेंसेस। वर्ड्स आर गिवन। नंबर 1 आपने साइड पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, इधर ज़्यादा स्पेस देंगे, यहाँ पे आपने लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने हैं। वर्ड्स हैं मिस्टेक, मिस्टेक का आप कोई सा भी सेंटेंस बनाएंगे। आई पुट इट इन माई बैग बाई मिस्टेक, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, या आप इसके अलावा कुछ भी बना सकते हैं कि मुझसे गलती हो गई, क्या मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। आई फॉरगॉट इट बाई मिस्टेक। इसके बाद फ्रेंड, फ्रेंड का सेंटेंस, अली इज़ माई फ्रेंड, आपने अभी लेसन में पढ़ा आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स,
और इसके अलावा शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आप कोई भी में से बना सकते हैं। कलरफुल, रंग बिरंगे, कलरफुल। आई हैव मैनी कलरफुल पेंसिल्स, आई हैव कलरफुल ड्रेस, माई ड्रेस इज़ वेरी कलरफुल, एक्सेट्रा। आप इसके अलावा भी अपनी मर्ज़ी से ईजी सा कोई बना सकते हैं। इरेजर्स, आई हैव 4 इरेजर्स, इरेजर्स मिटाने वाले रबर को बोलते हैं। आई हैव मैनी इरेजर्स, I have many colorful erasers. This is purple eraser, red eraser, eraser shape is round, आप etc. ठीक है, आप ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप जैसा मर्ज़ी काम करें इसमें। लेकिन अब ये काम आपने करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, जैसा कि लिखा है आपको नज़र आ रहा है लाइंस के अंदर, एज इट इज़ प्यारा प्यारा आपने लिखना और उसको याद करना है। आई होप आपका लेक्चर आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, उसकी रीडिंग प्लस डिक्टेशन, वर्ड्स मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस के हैं। ये आपने इंग्लिश ए की कॉपी पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने और याद करने हैं। घरों पे रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।